जी ये योगी और मोदी फिर खेत तुम्हें सारा नाश करके घेर दिया। कोई कहीं जाओ, किसी टाइम जाओ, किसी को कोई लेडीज हो, कोई हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम तो भाई पेमेंट के आधार पे वोट देंगे। बुलडोजर नहीं चलता रहे उसी आधार पे वोट देंगे योगी बाबा को। रिश्वत ज्यादा होगी, भ्रष्टाचार दूना हो गया और 1 रुपए देते हैं 20 रुपए और हमारे पता काट लें। हम तो लोग दल के। नमस्ते दर्शकों, आज हम मौजूद हैं बागपत के बड़ौत विधानसभा में। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव होने जा रहे हैं 10 फरवरी को। तो हम यहाँ पहुँचे हैं इस गांव में, इसका नाम है बाम। तो बाम के कुछ लोग, कुछ युवा हमारे साथ हैं, जानते हैं किस दिशा में बह रही है बड़ौत विधानसभा में राजनीति की हवा। तो किस आधार पर वोट दोगे? जी उनका काम अच्छा है, ज्यादातर गुंडागर्दी भी खत्म कर दिया इन्होंने जी। युवा रोजगार है जी, मेहनत कर रहे हैं, जॉब भी पा रहे हैं जी। जिस तरह से अभी भर्ती अब बंद हो गई थी, तो अब आने वाली जो आगे भर्तियां होगी उनमें 2 साल की छूट भी दी है इन्होंने। 2 साल की छूट दी है बीजेपी सरकार ने जी। तो योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या उनके स्थान पे कोई और? नहीं जी, योगी आदित्यनाथ कोई। यहाँ से मौजूदा विधायक कौन है? यहाँ केपी मलिक है। आ जाते हैं कभी मिलने? कभी नहीं आते, लेकिन हम जो वोट दे रहे हैं अपनी तरफ से, हम योगी को, कमल के फूल को दे रहे हैं। हाँ जी। किस आधार पे वोट देंगे? सर उनके काम को देख कर दे रहे हैं। गुंडागर्दी तो सर रोजगार भी दे रहे हैं ज़्यादा वजह कि बस थोड़ा रोजगार में ही दिक्कत कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा। वैसे और तो कुछ दिक्कत नहीं, और वैसे सब काम अच्छा कर रखा है। संतुष्ट है? बिल्कुल। 10 में से कितना नंबर? 9। देखो जी, वोट उसे दी जाएगी जो भर्ती देगा। जो भर्ती देगा, मिलिट्री की या मिलिट्री की, यूपी पुलिस की जी, जो भर्ती देगा वोट उसे मिलेगी। तो अखिलेश यादव के राज में भर्ती नहीं हुई थी? अखिलेश यादव के राज में भर्ती हुई थी, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। भ्रष्टाचार ज्यादा था। अब भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है? भ्रष्टाचार पे बहुत ज्यादा लगाम लगी है, लेकिन इस कोरोना की वजह से भर्ती रोक दी गई। 3 साल हो गए, अब तक कोई भर्ती नहीं आई। 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई। युवक बड़ी प्रतीक्षा में है कि इस सरकार को वोट देंगे कि जो हमें भर्ती करेगा। जो खेतों में आवारा गोवंश घूमता है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? इसको परेशान नहीं है। परेशान है? परेशान है, रात दिन भाला लेकर चलना पड़ता है किसानों को। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बुरी हालात है कि इस कड़कती ठंड में भी पूरी रात भाला लेकर खेत में रहना पड़ता है। और भी भाई हमारे साथ है, इनसे जानना चाहते हैं कि ये क्या चाहते हैं इस चुनाव में। अजी बाजार खा जाओगे वो सारे। अच्छा, वोट देंगे मोदी को। हाँ जी, बस यही कहेंगे हम तो जी। चाहे बाजार दुगने हो जाओ। हाँ जी, वोट मोदी को हो जाएंगे। अच्छा, इन्हें बिचारों को भी तो हम ही छोड़ दे और कोई थोड़ी छोड़ता है। हम किसान लोग ही तो छोड़ते हैं। दूध पी लिया ठीक है, जब इन्हें दूध देना बंद कर दिया छोड़ दिया। अखिलेश यादव जी आए थे गाजियाबाद में, उन्होंने कहा कि इस राज्य में 3 चीजें फेमस हैं, 3 चीजों का आतंक है। उन्होंने कहा बुलडोजर और बाबा, ये तीनों आतंक बचा के रखे हैं पूरे 5 साल। तो इस विषय में आप क्या जानते? तीनों सौदे बढ़िया है। तीनों बढ़िया है। हाँ, ये ना रहेंगे तो कुछ नहीं रहने का। मतलब बुल भी सबसे खत्म सरकार सपा की जी। खुशी की आ जाओ, सपा की तो आड़ी ही नहीं चाहती। सपा की नहीं चाहिए। हाँ, बाकी अगर देश चलाना तो योगी और मोदी चाहिए। लेकिन अब की बार तो अरविंद केजरीवाल भी मैदान में है, और वो फ्री वाले सौदे हमारे चाहते नहीं, वो क्या है कि बिजली पानी फ्री देंगे। नहीं, हमें फ्री चाहता ही नहीं कुछ। हमें तो योगी और मोदी योगी और मोदी तो आप देख सकते हैं योगी मोदी का पूरा प्रचंड बहुमत दिखाई दे रहा है। और लगता है कि जो उन्होंने कहा है कि अब की बार 350 पार तो संभव दिख रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? 350 का आंकड़ा छूते हुए दिख रहे हैं योगी मोदी? हम शर्त लगा सके, मुख्यमंत्री बनागा योगी। 14 लाख की शर्त लगा लो, 20 लाख की लगा लो। जयंत हम कतई खिलाफ नहीं, जितने से जीतेंगे हमारे ही जाएंगे जी। अच्छा, एक बात बताइए, यदि मुख्यमंत्री के तौर पे भाजपा किसी और को प्रत्याशी बनाए या किसी और को मुख्यमंत्री बनाए, तो वास्तव में मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं? देखो जी, योगी से अच्छा मुख्यमंत्री मिलना संभव नहीं है। योगी का कोई विकल्प नहीं है। जय के विधायक आओगे या तो 10 तारीख में चले जाएंगे हमारे, नहीं तो 10 के बाद चले जाएंगे हमारे ही। कितनी बड़ी आशा है कि जितने लोकदल के विधायक होंगे वो आएंगे बीजेपी में ही। तो गठबंधन है, 10 तारीख तक का गठबंधन है। जरूरत पड़ी 10 तारीख में, जरूरत नहीं पड़ी 10 तारीख के बाद ही हमारे ही है। अच्छा, बीजेपी को ही नहीं मिलेंगे? पक्का निशान, चाहे हमारी शर्त लगा लो, निशान चाहे स्टाम्प पे लिख लो, हम भी पक्के जो है तगा है, जो कुछ कहे स्वराज ने सच ही कहे। किसान साथियों, हम पहुंचे हैं गांव सदुल्लापुर। ये बड़ौत विधानसभा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग, कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं।
हम इनसे जानेंगे कि किस दिशा में बह रही है यहाँ की राजनीतिक हवा। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह जी। देवेंद्र सिंह जी, सदल्लापुर में ही रहते हैं? हाँ जी। तो आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है 10 फरवरी को वोटिंग है, तो क्या समझते हैं किस आधार पे वोट देंगे? क्या आधार होगा वोट देने का? एक तो महंगाई का जी। जी महंगाई। हाँ जी, महंगाई बहुत पहुँच गई जी। महंगाई ज़्यादा बढ़ी हुई है। हाँ जी, ज़्यादा बढ़ी हुई है जी। जी शिक्षा है जी, जी। रोजगार है जी। जी और किसानों का जो भाव का है जी, गन्ने का भुगतान का, जी ये बहुत समस्या है जी। जी जी जी। हाँ जी। तो अब तो 25 रुपये लगभग गन्ने पे बढ़ाए हैं। 25 पैसे किलो बैठे हैं जी। 25 पैसे किलो पड़ते हैं, सही बात है। हाँ जी, सही बात है। 25 पैसे किलो में क्या हो जी? जी 35 पैसे हर महीने डीजल पे बढ़ जाते जी, 1 लीटर पे ही। जी 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 जी। हाँ देखो जी कितना बढ़ गया। यानी कि किसान को तो घाटा ही है, फायदा नहीं घाटा ही है। जी। तो आप तो खेती के आधार पे, किसानी के आधार पे ही हाँ वोट जी, और करेंगे। जो ये बाजार सांड है जी, सब अतरा तो उनके पीछे फिरे जी। साबत रात उनके पीछे घूमते हो। हाँ जी। जी। लेकिन पिछले दिनों जैसे देखा गया कि थाने में अपराधियों ने जाके सरेंडर कर दिया कि हमें जेल में बंद कर दो, तो ऐसा तो इससे पहले किसी सरकार में नहीं देखा गया। नहीं, थाने में ना सिलेंडर किया, ये दिखावे नहीं है, रिपोर्ट किसी की दर्ज नहीं करते, ये तो ये दिखावे क्राइम कम हो गया। जी हमारे यही जी अंडरपास में भैया 1 महीने के अंदर जी दोनों में पिटे जी, सूजरा वाले में भी जी और यहाँ भी जी। 2 आदमी मर भी गए और पैसे भी खोस लिए जी। जी। और जो बुलडोजर है, बुलडोजर के विषय में योगी राज का हमें तो कहीं चलता दिखा नहीं, इंगा तो कहीं चला नहीं जी किसी का। नहीं, योगी जी का कहना है कि ये तो माफियाओं पे ऐसे ही चलेगा। हमें तो नहीं दिखा जी, ये माफिया फिर इसमें बदल जा, उनका तो उनका बदल जा, उनका तो उनका बदल जा। अच्छा। सरकार आवे उनके भेजा जी। जी जी जी। आपका क्या मानना है, किस आधार पे वोट करेंगे? हम तो लोक दल के दिखे, कौन प्रत्याशी है लोक दल से? लोक दल से आपका जयवीर सिंह। जयवीर सिंह। आने वाले चुनाव में क्या नजर आ रहा है, किस तरफ वोट बैठता नजर आ रहा है? भाजपा होगी। भाजपा जी। हाँ जी। भाजपा के कैंडिडेट को पसंद किया जा रहा है। हाँ। क्या आधार है वोट देने का? वोट देंगे भाजपा को ही। नहीं, कुछ उपलब्धि हो, किस आधार पे वोट देंगे? अरे बदमाशी तो सारी चीज खत्म कर दी ना भाजपा ने। लेकिन अभी हम पीछे गए थे आप ही के गांव में, और पीछे कुछ लोग बैठे थे, वो तो कह रहे थे कि जो है बहुत गुंडागर्दी बढ़ गई। नहीं घटी घटी है। घटी है। किस आधार पे वोट देंगे जी आने वाले चुनाव में? यही है जी, सड़क बनवा दी बतेरी और बिजली बतेरी आने लगी। लेकिन खेतों में जो है बिजार और जो सांड है, गाय हैं, वो भी तो बड़ी है। वो तो उनका उसे कौन रोकेगा? उसे तो मोदी योगी रोक सके, और तो कोई रोके नहीं। बाम के बाद अब हम पहुंचे हैं ग्राम क्यामपुर। ये भी बड़ौत विधानसभा में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में यहाँ किसान भाइयों से बात करते हैं। आइए चलते हैं। किस आधार पे आप वोट देंगे भाई इस चुनाव में, जो लोकसभा के विधानसभा के चुनाव है 2022 के? बुलडोजर के आधार पे है जी। बुलडोजर के आधार पे, मतलब बुलडोजर नहीं चलता रहे, उसी आधार पे वोट देंगे योगी बाबा को वोट देंगे। तो ऐसा क्या खास लगा आपका बुलडोजर में कि बुलडोजर को ही वोट देंगे? बदमाशी खत्म कर दी, और क्या सुरक्षा बड़ी, और क्या चीज हो। तो चुनाव चिन्ह बुलडोजर होना चाहिए। बुलडोजर चुनाव चिन्ह तो रहेगा कमली। अच्छा, पर वोट दी जाएगी बुलडोजर के नाम पे। बुलडोजर के नाम पे। हाँ भाई। वैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा, बुलडोजर और बुल, इन तीनों ने आतंक मचा रखा है पिछले 5 सालों से। भाई बुल का भी देखा जाएगा आतंक, पर इसका बुलडोजर का चलता रहना चाहिए। ये हमारी नहर है, ये रास्ता सीधा बड़ौत जावे भाई जी। इस नहर पे ऐसा धर्म नहीं था। अब हम 2 बजे तक बाद में इस पटड़ी को अब अपने यहाँ कस्बा पड़ा है हमारा बड़ौत, यहाँ बड़ौत लो चले जा। और अब कोई रोक टोक नहीं, कहीं अपना कोई बीच में बताओ तेन को वहाँ वो बैठा मिल गया, वो मिल गया, कहीं मोटरसाइकिल ले लेते, कहीं कुछ ले लेते। अब इस पे कहीं लो चले जाओ, कोई जाने का कुछ वो नहीं। सुरक्षा की भावना बढ़ी है। सुरक्षा की भावना बढ़ी है जी। और जी बाबा जी ने आए पीछे कनेक्शन खोल ले जी ट्यूबवेल के जी। हमने जी 2 ट्यूबवेल लगाई। पहले तो लाइट ऐसी आया करे थी, अब जैसे दूसरे की ट्यूबवेल का चलाया करे थे। एक आदमी खेत में रहता जी, अरे जी एक ट्यूबवेल पर लौटे था। क्यों? इतना खेत लो पानी जाता, इतना लाइट भाग जाती। अब जी दिन दिन में पानी चला रहे अपना, तड़की लाइट आवे, 10 घंटे लाइट रहे, मतलब मजे में जिंदगी कट रही है। जिंदगी कट रही, बहुत बढ़िया। के नाम लाठी लेकर पानी चलाना आना पड़ा था रात को जी। अब रात को खेत में आते तो सुरक्षा की भावना, रात को आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। किस आधार पे वोट देंगे आप? हिंदुत्व के आधार पे वोट देंगे जी हम तो। डी फार्मा कर रहा हूँ। डी फार्मा। तो शिक्षा के आधार पे मतलब क्या सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं आप?
कहाँ से ये फिक्स रखा है जी, आने वाले समय में एक तो बच्चों के लिए शिक्षा और ऊंची की जाए जी, शिक्षा के उचित अवसर यहाँ दिए जाएं। हाँ जी, ताकि बाहर न जाना पड़े। हाँ जी जी, एक कॉलेज फैसिलिटी मिलनी चाहिए बच्चों को गवर्नमेंट में, जी, जो प्राइवेट में नहीं है। ग्राम अहमदपुर गठीना में है हम। भाई साहब से बात करते हैं कि किस आधार पे अब के चुनाव में, जो ये विधानसभा के चुनाव है 2022 के, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे, किस आधार पे वोट देंगे? हम तो भाई पेमेंट के आधार पे वोट देंगे, जो हमारा पेमेंट जल्दी कराएगा उसे वोट देंगे। तो पिछली सरकारों में क्या स्थिति रही पेमेंट की? पिछली सरकार ने कहा 14 दिन में पेमेंट देंगे, अब तक पेमेंट हुआ, पूरे साल भर का पेमेंट एक बार हुआ। यानी कि बीजेपी की सरकार में पेमेंट लेट हुआ। पेमेंट लेट हुआ। हाँ। तो इससे पहले जो अखिलेश का और मायावती का राज था, उसमें क्या स्थिति थी पेमेंट की? अखिलेश ने जब भी कोई बजट निकाला हर बजट में पेमेंट किया, हर पेमेंट बजट में दिया, हर बजट में पेमेंट दिया अखिलेश ने भी और मायावती ने। जो रेट गन्ने का मायावती बढ़ाएगी, किसने नहीं बढ़ाया। अच्छा। और रेट भी गन्ने का 5 साल में एक बार बढ़ाया। 5 साल में एक बार। हाँ। सुरक्षा भी कोई मुद्दा है? सुरक्षा तो अपनी सुरक्षा सब अपने आप में 10% में सुरक्षा है। नहीं, फिर भी सरकार की जो सुरक्षा के जिम्मे वो है, इतनी सुरक्षा उपाय बागपत क्षेत्र में इतनी सुरक्षा पहले थी, इतनी अब है। इलेक्शन है विधानसभा, भाजपा का जाएंगे खुलेआम। नहीं, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो होने चाहिए ना कुछ। मुद्दे है जी, काम बढ़िया कर रही है सरकार। तो सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? सरकार से यही अपेक्षा है, भर्ती निकाले जी। अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है, लेकिन भर्ती के बारे में कुछ सोचे, युवा जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी। नहीं, बागपत में तो शायद 2-3 बार भर्ती कैंप लग चुके हैं। नहीं जी, 2 साल होगी ना, 2 साल होगी जब से कोविड आया, तब से कोई भर्ती नहीं हुई। कोई भर्ती नहीं हुई। पर लेकिन वोट फिर भी हम योगी को देंगे जी। वोट भर्ती आओ ना हो जी, कितनी महंगाई हो जाओ, कैसी हो जाओ जी, वोट योगी बाबा को। ठीक है, पूरी तरह से गुंडाराज खत्म है। कोई कहीं जाओ, कोई कहीं जाओ, किसी टाइम जाओ, किसी को कोई लेडीज हो, कोई हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सभी किसान परिवारों से हैं। तो किसानों के दृष्टिकोण से किस तरह से हितैषी रही है सरकार? बढ़िया रही जी। गन्ने मूल्य बढ़ा दिया आपकी बार 25 रुपए जी, 25 रुपए बढ़े हैं। पेमेंट लेकिन अभी मैं पिछले गांव में गया था, वहाँ मुझे बताया किसी ने कि पेमेंट समय पे नहीं आता। पेमेंट सही आ रहा जी, कोई दिक्कत ठीक आ रहा जी, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट सर आ चुका और नया पेमेंट भी 30 पेमेंट लेट हो कैसे हो, पर योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। फिर भी हम योगी सरकार की कह। अच्छा, एक बात बताइए, यदि भाजपा सरकार किसी और चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पे पेश करती है, तो आपकी पहली पसंद कौन होगा? योगी। कादी गांव में कुछ और युवक हैं जो साथी हमारे खड़े हुए हैं, हम इनसे करेंगे इनके मन की बात। चुनाव में इन्होंने वादा करा था जी, 2 करोड़ वोट देने का रोजगार जी, वो मुद्दा था, फिर के वही मुद्दा लाके आ जाएंगे, हम 2 करोड़ फिर के देंगे जी। मिले किसी को कुछ है नहीं। अभी सुरक्षा तो पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपस में लड़ा दो, फ्री में नाच दे दो, शिक्षा को खत्म कर दो, बस क्या रह जाएगा। शिक्षा नहीं रहेगी तो लोग क्या करेंगे? सही बात है। शिक्षा नहीं रहेगी तो लोग बस रैली में जाओगे, फ्री में नाच लेकर आके खाओगे। ये कह रहे थे इनको हम भ्रष्टाचार मिटेंगे, रिश्वत ज्यादा होगी, भ्रष्टाचार दूना हो गया, और 1 रुपए देते हैं 20 रुपए और हमारे पता काट लें। 500 मीटर से बगल कहते दारू के अड्डे हो जाएंगे। हाँ। और वे फिर शहर में जा लिए, यूँ कहते अतिक्रमण हटाओगे, अतिक्रमण उसका ज्यादा हो गया, 1 रुपए की जगह 50 रुपए और ले लें, यूँ मुद्दा है। लेकिन आपके क्षेत्र में नए हाईवे बन रहे हैं, इस हाईवे जो विकास तो हो रहा है। मायावती जी ने पास करा। ये देखो जी, विकास इसे कैसे कहते हम, जो ये हमारा संपर्क मार्ग है 10 साल पहले बना था जी जी जी, और आज तक इसका कुछ नहीं हो पाया जी। तो विकास कैसे कहते हो रहा? भाई मेन रोड पे जाने के लिए भी तुम्हें कुछ चाहिए, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। हाँ जी। एक गांव के जमादार छोड़ रखे इनको नौकरी देना 8,000 10,000 जो भी देते होंगे, एक दिन कूड़ा ठान जाते प्रधान के गोबर ठावे। बताओ क्या मुद्दा, फोन करें कोई सुविधा सुनता नहीं। सरकार ने थोड़ी बनाई रोड, सरकार ने थोड़ी बनाई, ये तो बना रखी, टोल टैक्स ले, ये सरकार का की काम है। जनता ने बना रखी। हाँ जी, ये तो हमारे पता टैक्स कटे, हमें मोटरसाइकिल है, रोड टैक्स कट गया, गाड़ी ले टैक्स कट गया जी। और जी टोल टैक्स देना हमें, तो फिर टैक्स क्यों दे हमारे पता है। सही देंगे जी। सबसे बड़ा मुद्दा तो यो है जी, ये योगी मोदी फिर खेतों में सारा नाश करके गए। छोटा सा किसान 1-1.5 लाख रुपए लगा कर जी तारबंदी करे, ना कहीं गौशाला है, गादी में गौशाला आई थी, हमें तो पता चलने नहीं हुआ। तो गौशाला कहाँ चली गई, मोदी का चली गई, योगी का चली गई।
अखिलेश ने तो बहुत काम किए, ये एम्बुलेंस छुटवाई, 100 नंबर की गाड़ी छुटवाई जी, किसानों का वो उगाई माफ करवाई जी, पानी दिया। ये अगले जगह बहुत काम करे, ये स्थिति थी कि इस शहर में कई जमगी थी, अब पानी तक नहीं आता, पानी तक नहीं आता, इसलिए तो और भ्रष्टाचार मचा दिया आज क्या। हमारे क्षेत्र में एक बिजली घर इन्होंने नहीं बनाया, सारे अखिलेश के टाइम के बने हुए हैं जी। जी बिजली घर बने जी भी तो बिजली आनी शुरू 18 घंटे अखिलेश के टाइम में भी बिजली आवे थी। योगी पर 150 केस थे, वो अपराधी नहीं था जी। अपराधी तो हर पार्टी में मिलेंगे आपको, कौन नहीं है अपराधी, सपा हो लोकदल हो, हर पार्टी में अपराधी मिलेंगे। किस पर? अरे खुद केशव प्रसाद पे देख लो कितने मुकदमे, योगी जी पे देख लो कितने हैं। तो जब पहले खुद को संवारे फिर दूसरे को करे। एक मुद्दा ये है कि कर्मचारी की तो एनपीएस लगा रहे, अपनी ओपीएस लगा रहे। अगर वो एनपीएस को बढ़िया बता रहे, एनपीएस इतनी बढ़िया है, खुद क्यों नहीं ले रहे इसको जी। अगर एनपीएस अच्छी है तो अपनी ओपीएस छोड़ के एनपीएस ले। ये अपनी पेंशन खत्म करो ना, मोदी जी और योगी जी ने भैया अपनी पेंशन खत्म कर दो। चिकित्सा सुविधाओं के मामले में क्या नजर आता है? पशु चिकित्सालय ये सुविधा हो रही है, उदाहरण के तौर पर यहाँ डॉक्टर नहीं आज तक। ये पशु चिकित्सालय आप यहाँ देख सकते हैं, ग्राम गादी में है और ये खंडहर बन चुका है, बना